एक ऐसी महिला जो एक जीव की उल्टी की वजह से करोड़पति बन गई। पश्चिम बंगाल का एक ऐसा लड़का जिसकी बॉडी 90% पैरालाइज्ड है, इसके बावजूद वो जेईई मेंस क्वालिफाई कर गया। और एक ऐसी महिला जिसने एक मिलीनियर के फेंके गए कॉन्डोम का इस्तेमाल करके उसके बच्चे की मां बन गई। एक ऐसा देश जहां के कैलेंडर में साल में 13 महीने होते हैं। चेन्नई का एक ऐसा शख्स जो अब तक 335 महिलाओं को डेट कर चुका है। और आखिर क्यों पाकिस्तान भारत से अलग होने के बावजूद भारत में छपे नोट और सिक्कों का इस्तेमाल करता था, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1, थाईलैंड की रहने वाली सिरिपोर्न निम्रिनी तूफान के बाद बीच पर टहलने गई। तभी बीच पर मौजूद एक बड़े से ऑब्जेक्ट पर उनकी नजर पड़ी। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि ये कोई महंगी चीज हो सकती है और इसी उम्मीद में उन्होंने उसे उठाकर अपने घर ले आए। घर लाने के बाद उन्होंने पड़ोसियों की मदद से इसकी जांच करवाई। तब पता चला कि ये व्हेल की उल्टी है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। व्हेल की इस उल्टी का वजन लगभग 7 किलोग्राम था, जिसकी कीमत लगभग 1,93,00,000 रुपए आंकी गई। व्हेल की उल्टी को एम्बरग्रीस के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग लग्जरी परफ्यूम बनाने में किया जाता है। परफ्यूम में इसके इस्तेमाल से इसकी खुशबू लंबे समय तक बरकरार रहती है। यही वजह है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। नंबर 2, दोस्तों संजय दत्त की 308 गर्लफ्रेंड्स के बारे में तो आप जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़कियों को डेट करने के मामले में सुंदर रामू नाम के इस एक्टर और फोटोग्राफर ने संजय दत्त को भी पीछे छोड़ दिया। चेन्नई के रहने वाले सुंदर रामू 2012 के बाद से अब तक 335 महिलाओं को डेट कर चुके हैं। वहीं उनका टारगेट 365 महिलाओं को डेट करना है। ये जनाब 90 साल की दादी माँ तक को डेट कर चुके हैं। इससे पहले कि आप सुंदर के बारे में कोई गलत धारणा बना ले, आपको बता दें कि सुंदर इतनी ज्यादा महिलाओं को इसलिए डेट कर चुके हैं क्योंकि वो देश में महिलाओं के अधिकार के प्रति जागरूकता फैला सके। 2012 निर्भया गैंग रेप के बाद ही उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने महिलाओं को डेट करना शुरू किया। सुंदर के नेक इरादे के बारे में जानकर महिलाएं इनके साथ डेट पर जाने लगी, आसानी से तैयार हो जाती थी। हाँ, डेट के दौरान सुंदर रोमांटिक बातें करने से परहेज नहीं करते थे। नंबर 3, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा देश है जहां दीवारों पर खेती की जाती है। दीवारों पर खेती करने वाले इस देश का नाम है इजराइल। इस देश में खेती करने लायक जमीन की भारी कमी है और ये देश हर फील्ड में खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी कोशिश में यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसकी मदद से ऐसी दीवार बनाई जाती है जिसके ऊपर वर्टिकल फार्मिंग की जाती है। यहाँ धान और गेहूं के अलावा सब्जियां भी दीवार पर उगाई जाती हैं। दुनिया में आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है उसे देखकर लगता है फ्यूचर में पूरी दुनिया में इसी तरीके से खेती की जाएगी। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से अलग होने के बावजूद 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान के नोट और सिक्कों का निर्माण भारत में ही भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में किया जाता था। इसकी वजह ये थी कि इस नए बने देश के पास नोट या सिक्का बनाने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने भारत सरकार से मदद मांगी और फिर भारत ने पाकिस्तान के नोट छापने शुरू किए। पाकिस्तान के इन नोटों की छपाई नासिक इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में की जाती थी। इन नोटों पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान लिखा होता था, लेकिन इन पर सिग्नेचर्स भारतीय अधिकारियों के होते थे। आरबीआई ने 1948 तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटीज की भूमिका निभाई। इंडिया में छपे पाकिस्तान के नोट और सिक्के पाकिस्तान में 1952 तक चलन में थे। इसके बाद इन्हें बदल दिया गया। नंबर 5, जापान के रहने वाले यासुशी ताकाशाही नाम के इस शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसे जानकर आप भी इनकी क्रिएटिविटी के लिए ताली बजाएंगे। यासुशी ने अपनी गर्लफ्रेंड नात्सुकी को प्रपोज करने के लिए जीपीएस आर्ट और गूगल अर्थ की मदद से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। जीपीएस आर्ट एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से गूगल अर्थ पर कोई भी यूजर अपने ट्रैवल रूट को एक आर्ट वर्क के रूप में देख सकता है। यासुशी ने एक ऐसा जीपीएस आर्ट बनाने का फैसला किया जिसकी मदद से वो गूगल अर्थ पर मैरी मी वर्ल्ड क्रिएट कर सके। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 6 महीने तक 7000 किलोमीटर तक ट्रैवल किया और जब इनका टूर कंप्लीट हो गया तब इन्होंने मैरी मी वर्ल्ड क्रिएट किया और साथ ही दिल का एक शेप भी बना लिया। यासुशी ने इस आर्ट वर्क को दिखाकर नात्सुकी को प्रपोज किया और नात्सुकी भी हाँ कहने से खुद को रोक नहीं सकी। नंबर 6, चीन के रहने वाले पेंग शुलिन 1995 में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। इनकी जान बचाने के लिए इनके शरीर को कमर के पास से काटना पड़ा। पैरों के बिना जिंदगी काफी मुश्किल हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने मुश्किल से लड़ते हुए आत्मनिर्भर बनना सीखा। उनके कमर के पास एक स्पेशल पार्ट लगाया गया जिसके अंदर उनकी पूरी बॉडी का वजन था और फिर उस स्पेशल पार्ट में 2 बायोनिक लेग्स लगाए गए जिसकी मदद से उन्होंने चलना सीख लिया। फिजिकली आत्मनिर्भर बनाने के बाद अब उनके सामने फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बनने की चुनौती थी। उन्होंने यहाँ भी हार नहीं मानी और खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने एक सुपरमार्केट
मार्केट खोला जिसका नाम उन्होंने हाफ मैन हाफ प्राइस स्टोर रखा। उनका ये बिजनेस चल पड़ा और आज वो कामयाब बिजनेसमैन है। जिन लोगों को अपनी जिंदगी से शिकायत है उन्हें पैंग शुइलिन से प्रेरणा लेनी चाहिए। नंबर 7, जब इंसान सच्ची लगन से किसी चीज को पाने की कोशिश करे तो फिर शारीरिक दुश्वारियां भी उसका रास्ता नहीं रोक पाती। पश्चिम बंगाल के रहने वाले तुहिन डे नाम के इस लड़के ने इस बात को पूरी तरह से सच साबित किया। तुहिन कैरेबल पाल्सी से ग्रसित है, जिस वजह से उनकी 90% बॉडी पैरालाइज्ड है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग हार मानकर घर बैठ जाते हैं, लेकिन तुहिन ने इसी स्थिति में अपने सपने को पूरा करने की ठान ली थी। तुहिन ने पढ़ाई शुरू की और मुंह में कलम पकड़कर लिखना शुरू किया। उन्होंने क्लास 10th में 88% मार्क्स हासिल किए और फिर कोटा जाकर उन्होंने जेईई की तैयारी शुरू की। पिछले साल तुहिन ने 438वीं रैंक हासिल की और उन्होंने पश्चिम बंगाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर में एडमिशन लिया। तुहिन महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को अपना आइडल मानते हैं। नंबर 8, दोस्तों दुनिया में अमीर होना तो हर कोई चाहता है, लेकिन लॉस वेगास के एक होटल क्लीनर ने अमीर बनने का जो तरीका अपनाया उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जिस होटल में ये महिला एक क्लीनर का काम करती थी, उसी होटल में 24 साल का एक मिलीनियर आया। उसने अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाया और फिर उसने कॉन्डोम निकालकर डस्टबिन में डाल दिया। इस क्लीनर को इस बात का पता चल गया कि ये लड़का मिलीनियर है, जिसके बाद उसने डस्टबिन में फेंके गए कॉन्डोम को निकालकर उसमें मौजूद स्पर्म को अपने वजाइना में डाल दिया। एंड गेस व्हाट, वो महिला प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद महिला ने उस मिलीनियर के खिलाफ कोर्ट में केस करके उससे बच्चे की देखभाल करने के लिए पैसे की मांग की। महिला ने कोर्ट में अपने प्रेग्नेंट होने के तरीके के बारे में भी बता दिया। बावजूद इसके वो महिला केस जीत गई। अदालत ने मिलीनियर को आदेश दिया कि वो बच्चे की देखभाल के लिए महिला को 3 सालों तक हर साल $2 मिलियन दे। इसके बाद जैसे ही उस महिला को पैसे मिले, उसने क्लीनर की नौकरी छोड़ खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। इस पूरे कांड में उस मिलीनियर की बेचारे की क्या गलती थी, उसे पैसे देने पड़े। अंधा कानून। नंबर 9, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीकी देश इथोपिया का जो अपना कैलेंडर है, उस कैलेंडर में साल में 13 महीने होते हैं। ये कैलेंडर दुनिया का एकमात्र ऐसा कैलेंडर है जिसमें एक साल 13 महीने का होता है। अनोखी बात यह है कि इस देश के कैलेंडर में 12 महीने तो 30 दिन के होते हैं, लेकिन 13वां महीना जिसे पैगुमी कहते हैं, उसमें सिर्फ 5 दिन और लीप ईयर में 6 दिन होते हैं। इस देश का यह कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 7 साल और 3 और महीने पीछे है। इस देश में नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि 11 सितंबर को मनाया जाता है। देश के बाकी सारे काम भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के बजाय खुद के कैलेंडर के मुताबिक ही होते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।